ओके, तो सेकंड पार्ट इज़ अबाउट द बेसिक रेडिकल्स और कैटायंस। तो जब हम सेकंड पार्टी की बात करते हैं बच्चों, तो हमारे पास जब जो बेसिक रेडिकल हैं, जो कैटायंस हैं, उनके जो ग्रुप बनाए गए हैं वो ये ग्रुप हैं। तो एक जीरो ग्रुप होता है जिसमें NH4 पॉजिटिव अमोनियम आता है, फर्स्ट होता है जिसमें लेड आता है Pb+2, सेकंड आता है Pb+2 Cu+2 और आर्सेनिक+2 As+2 Fe+3 Al+3, फोर्थ में आता है आपका कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज, जिंक, फिफ्थ में आता है बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम और सिक्स्थ में आता है मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। चलिए तो बात कर लेते हैं कि कैसे आपको इनको एनालाइज करना है, कैसे इनको आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले ये मैंने OS लिखा है। OS का मतलब होता है ओरिजिनल सॉल्यूशन, मतलब आपने क्या करना है, अपने जो सोल्ट है उसको वाटर में डिज़ोल्व कर लेना है। उसके बाद उसमें जो पहली रिएक्शन हम टेस्ट करेंगे उसमें आपने डालना है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ओरिजिनल सॉल्यूशन में डालने पर अगर हमें ब्लू PPT मिले तो कॉपर और वाइट PPT मिले तो आर्सेनिक। ठीक है, अब अगर ये दोनों नहीं मिलते हैं तो फिर हम उसमें क्या करते हैं, आगे रिएक्शन करते हैं प्रोसीड। तो उसमें आप डालेंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड जैसे ही आपने डाला तो अगर ब्लूइश वाइट हो जाता है सॉल्यूशन तो जिंक, और अगर ब्लू रहता है तो आयरन Fe। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें सब ये जितने भी सोल्ट हैं इनमें ज़रूरी नहीं है कि सारे जितने भी सोल्ट हैं आपको लैब में कोई भी आपको प्रैक्टिकल में उठा के दे दिया जाए। देयर आर सम सॉल्ट विच आर कलर्ड, जो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। तो जो कलर्ड सोल्ट होते हैं उनको CBSE नहीं कहता है कि आप इनको दें, बिकॉज बच्चे इजीली पहचान लेंगे। जैसे आप अगर मैं बात करूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा डी ब्लॉक चैप्टर में। तो कॉपर आपका ब्लू होता है, तो आप देख करके बता देंगे हाँ ये कॉपर है, तो इसलिए उसको नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। अगर हम और दूसरा रिएक्शन करें, ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है, उसमें आप डालेंगे NH4OH और उसमें एक DMG नाम का एक आपका जो है रिएजेंट होता है जिसको कहते हैं डाई मिथाइल ग्लाइकोजाइम। उसमें जैसे ही आपने DMG डाला तो बहुत ही सुंदर सा एक PPT बनता है बिल्कुल रेड कलर का, और निकल आपका कंफर्म हो जाता है। ये रिएक्शन बहुत प्यारी है, करके देखना अपने लैब में। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम ओरिजिनल सॉल्यूशन लें, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालें, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लू लिटमस डालें और बहुत सारा NH4OH एक्सेस में, तो वहाँ पे ब्लू PPT आता है। ठीक है, ब्लू PPT ऑन कलरलेस सॉल्यूशन, मतलब आपका नीचे सॉल्यूशन कलरलेस रहेगा और ऊपर ब्लू PPT आ जाएगा, तो वहाँ आपका एल्यूमिनियम कन्फर्म होता है। नेक्स्ट इज ओरिजिनल सॉल्यूशन लें। अब ओरिजिनल सॉल्यूशन को आप 4 पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा सा बनाना है और 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। उसमें आपने क्या करना है, आपने पहली जो आपकी टेस्ट ट्यूब है उसमें K2CrO4 डालना है। जैसे आप K2CrO4 डालेंगे, 2 तरह की PPT बनेगी, दोनों येलो होंगी। तो आप यहाँ से लेड भी हो सकता है और बेरियम भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अगर आप दोबारा उसको लेते हैं दूसरी टेस्ट ट्यूब में और उसमें आप Ki डालते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, तो ये आपका लिक्विड सॉल्यूशन है, ये दोनों सब लिक्विड हैं। तो वहाँ अगर आपका येलो PPT बनता है तो लेड कन्फर्म, और येलो PPT नहीं बनता है तो बेरियम। ये मैंने वीडियो अपनी यूट्यूब चैनल पे भी डाल रखी है, आप देख लें जाके। चलिए थर्ड टेस्ट ट्यूब में आपने क्या करना है, थर्ड टेस्ट ट्यूब में आपने अमोनियम सल्फेट डालना है। अमोनियम सल्फेट डालना है तो वहाँ से वाइट PPT बनती है, स्ट्रोंटियम कन्फर्म होता है। फोर्थ में क्या करना है, अमोनियम ऑक्जेलेट डालेंगे, वाइट PPT बनेगी और आपका जो कैल्शियम है वो कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, आपका जो कैल्शियम है वो कन्फर्म हो जाएगा। और अगर फिफ्थ की बात करें तो ओरिजिनल सॉल्यूशन, उसमें एक रिएजेंट आपके लैब में होगा, उसको कहते हैं नेस्लर्स रिएजेंट। नेस्लर्स रिएजेंट जैसे आप डालेंगे ब्राउन PPT मिलेगी और अमोनियम आपका कन्फर्म हो जाएगा। अमोनियम क्या हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। तो इन छोटी सी ट्रिक से मोस्टली जितने भी आपके हैं, मोस्टली मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे हो जाएंगे, Mg नहीं होता है, सोडियम नहीं होता है, पोटेशियम नहीं होता है। जनरली सोडियम और पोटेशियम के टेस्ट हम करते भी नहीं है। ठीक है, तो मोस्टली जितने भी आपके रेडिकल्स हैं, बेसिक रेडिकल्स, वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे। दीज आर ओनली ट्रिक्स, जो प्रॉपर मेथड हैं वो आपके लैब मैनुअल में लिखे होंगे। ठीक है, तो आप इजीली इनको क्या कर लीजिए, अपने याद कर लीजिए, एक बार देख करके ज़रूर जाएं जब आप अपनी लैब में प्रैक्टिकल देने जाएंगे। ओके, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।